सबको मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात एवं जय। मैं हरजीत कौर, मैं होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ। एमडी करी हुई है मैंने होम्योपैथी में, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एज ए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट राम मनोहर हॉस्पिटल में एज ए कार्यरत हूँ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। मैं वहाँ पर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है 2018 में, और मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय राम मनोहर लोहिया का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल चुका है। और भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं, जो कि कुछ संस्थाओं से हैं और कुछ गवर्नमेंट से हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मेरे को मिल चुके हैं। मैंने जो है कोविड-19 में एक दो दिन बिना नागा करे कंटिन्यू ड्यूटी किया है। मैंने कोविड के अंदर मैं जैसे ही नाम लेके आती थी, पता चलता था वो पेशेंट कोविड है, तो मुझे कहते थे मैडम आप पेशेंट्स के बीच में मत जाओ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम उनके ध्यान रखने के लिए नहीं आते हैं। तो इसलिए जहां से भी मैं जाती थी, उसके बाद पता चलता था थोड़ी देर बाद ये पेशेंट कोविड है। तो इस तरीके से पेशेंट कभी कभी गेट पे ही आके गिर जाता था, और पेशेंट के रिलेटिव उसको पेशेंट को छोड़कर भाग जाते थे। हमारे वर्कर्स, हमारे फूड वाले, हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ, उनको उठाकर हम लोग ट्रॉली में डाल के अंदर लेते थे, फिर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजते थे। और जो भी था, बहुत उस टाइम क्रूशल टाइम था। मेरे घर में सभी को कोविड हो गया था मेरी वजह से, और मेरी बेटी की वजह से, और मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि हम सारे ही डॉक्टर हैं, सारे ही मेडिकल में हैं। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, बेटी मेरी यूपी के अंदर डॉक्टर है, और उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है। तो सारे ही कोविड हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने बहुत सफर किया कोविड के अंदर। और प्लस हमने उनको घर पे ही ट्रीटमेंट देते, क्योंकि बेड में नहीं मिल रहे थे, बेड बहुत कम थी, तो उसकी वजह से हमने घर में ही ट्रीटमेंट किया। मेरी सोसाइटी के अंदर मेरे को आधी रात को जब लोगों ने बुलाया, तो मैं सोसाइटी के अंदर उनकी हेल्प करने जाती थी। रात को 1-1 बजे भी मेरे हस्बैंड कहते थे आप प्लीज मत जाओ, मुझे डर लगता है कि कभी आपको कुछ ना हो जाए। तो मैं बोलती थी आप डरो मत, मेरे साथ ऊपर वाला है, प्रभु है, परमात्मा है, वाहिगुरु है। तो मैं जो है चली जाती थी, उनके बगैर बिनाए किए भी मैं उनकी जाके हेल्प कर देती थी। अब मैं एक छोटा सा इनके YSS फाउंडेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं YSS फाउंडेशन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जय फाउंडेशन और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 के अग्रसरों को इस अद्भुत और गरिमामय मंच पर मुझे निमंत्रण करने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। यह संस्था देश में सेवा, सम्मान और समर्पण के रूप में जानी जाती है। YSS फाउंडेशन की स्थापना हमारे देश की सेवा कर चुके सेवा निवृत्त सेनानी, पुलिस और वायु सेना और BSS के अधिकारियों ने की है, जिसका जीवन हमारे राष्ट्रीय समाज और कार्यकर्ता के प्रति समर्पित रहता है। इस संस्था का उद्देश्य है सम्मान उनका जो सम्मान के लिए समर्पण है, सम्मान उनका जो सम्मान के लिए समर्पण है। अब तक जय फाउंडेशन लाखों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के, जिसमें किताबें, यूनिफॉर्म और बैग और आवश्यक सामग्री शामिल है, वितरित कर चुकी है। हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे भारत से प्रेरणादायी महान व्यक्तियों को चुनकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करती है। जब हम भारत के 79वें स्वतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हैं, ये दिन न केवल हमारी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का है, बल्कि उन असली नायकों को सम्मानित करने का भी है, जो
अपने अपने क्षेत्र में समाज और राष्ट्रीय निर्माण में अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। मेरा कार्य क्षेत्र चिकित्सा और नर्सिंग सेवा है। मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक जीवन दृश्य है। यही सेवा भाव है। आज यहाँ उपस्थित हर पुरस्कार विजेता के कार्य में दिखाई दे रहा है। जो भी है, जितने भी यहाँ पे एज ए अवार्ड लेने आए हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य को बहुत अच्छे से भारत के अंदर निभा रहे हैं।